आप लोगों ने मदद करके, अभी आपने कहा कि 43 सीट जो है गठबंधन लोकसभा में चुनाव जीता है, सुल्तानपुर में भी गठबंधन लोकसभा में चुनाव जीतता है और राम भुआल सपा से सांसद बनते हैं, लेकिन राम भुआल सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो गायब हैं, जनपद सुल्तानपुर में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सही बात है और सुल्तानपुर की जनता से मैं खुद माफी मांगूंगा कि मैंने ऐसे नेता का प्रचार किया था। राम भुआल जैसे लोगों को, ये जो अवसरवादी लोग हैं, इनको कभी चुनाव नहीं जितवाना चाहिए। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और कभी भी उनका प्रचार आगे, ऐसे नेताओं का प्रचार मैं नहीं करूंगा। मैं अखिलेश यादव जी से भी कहूंगा कि ऐसे नेताओं को टिकट भी ना दें जो अपने क्षेत्र में अपनी जनता को छोड़कर और कहीं बाहर रहते हैं। राम भुआल जी को क्षेत्र में रहना चाहिए। सुल्तानपुर की जनता ने उन्हें जिताया है, सर आंखों पर बैठाया है और उनकी जिम्मेदारी है कि सुल्तानपुर की जनता की समस्याओं को सुने। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी से भी ये कहूंगा कि आप राम भुआल जी को यहाँ सुल्तानपुर की जनता के कष्ट के निवारण के लिए जरूर भेजें। अभी डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आया कि मैं ऐसा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को दे दिया हूं भाजपा से कि पीडीए की धज्जी उड़ा देगा। वरुण मिश्रा को हटाकर अजय मिश्रा को बना देना, फलाने सिंह को हटा के फलाने सिंह को बना देना। ओमवीर जी भी चौधरी थे, भूपेंद्र चौधरी जी भी और पंकज जी भी चौधरी हैं, तो कौन सा तीर मार लिया। हाँ, ये बात जरूर है कि हो सकता है वो योगी गुट के रहे हों, शाह गुट इस बार जीत गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है। हो सकता है कि इन चौधरी को हटाकर उन चौधरी को हटा दिया हो। असल में वो लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच में लड़ाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बना दिए गए हैं। इनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ये कांग्रेस से बहुत सवाल करते थे कि कैसे चुना गया, कब चुना गया। आपको पता है कहीं चुनाव हुआ हो? मैं तो पहली बार देखा कि बाबू जो है वो डीएम की नियुक्ति की चिट्ठी जारी कर रहा है। अरुण सिंह जी कोई महामंत्री हैं, उनकी चिट्ठी जारी हुई, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त कर रहे हैं। महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त करता है, ये तो मैंने पहली बार देखा और सुना भी भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कि 2022 में जब जनपद सुल्तानपुर में चुनाव होता है, 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कुल मिला के 12-13 हजार वोट मिलता है, लेकिन जब आप नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं तो आप सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। देखिए, कभी कभी चुनाव में ऐसा होता है कि चुनाव जो है ध्रुवीकरण के भेंट चढ़ जाते हैं और विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था। एक पक्ष वो था जो नरेंद्र मोदी और योगी को हराना चाहता था, दूसरा पक्ष ये था जो समाजवादी पार्टी और उनके लोगों को जिताना चाहता था। उस चक्कर में कांग्रेस को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, प्रियंका गांधी जी की मेहनत को देखा नहीं। लेकिन जब परिणाम आए तो लोगों को पछतावा हुआ, उनको लगा कि उन्होंने गलत निर्णय किया। यही कारण था कि नगर पालिका में कांग्रेस का प्रदर्शन अव्वल रहा समाजवादी पार्टी के अपेक्षा। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि जब दोस्त कमजोर हो तो उसके बगल खड़ा होना चाहिए। उनका इशारा एकदम राहुल गांधी की तरह है, इसका क्या? बिल्कुल होना चाहिए। अगर दोस्त कमजोर है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि हमेशा अपने राजनीतिक संबंधों को निभाना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथी हैं, रहे भी हैं। 2027 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा? देखिए, गठबंधन का निर्णय जो है वो शीर्ष नेतृत्व का होता है। कार्यकर्ता का काम उसको फॉलो करना होता है, उसका समर्थन करना होता है और गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर कार्यकर्ता का। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि जिस घराने से आप मिलान करते हैं वो गांधी खानदान के बहुत करीब था। हाँ, निश्चित रूप से था। प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मेरे घर पर आए, प्रधानमंत्री रहते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी मेरे घर पर आई। तो ये हमारे लिए गर्व का और गौरव का विषय है और यही कारण है कि हम कांग्रेस के साथ अंतिम सांस तक जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, परिणाम चाहे जो। क्या कभी राहुल गांधी भी आपके घर पे आए? नहीं, राहुल जी का देखिए, हमारे परिवार में 10 साल का एक राजनीतिक गैप हो गया। हमारे बाबा पंडित अमरनाथ मिश्रा जी के देहावसान के बाद परिवार से कोई पॉलिटिक्स में आया नहीं। तो 10 साल का जो गैप रहता है वो बड़ा गैप होता है। इस कारण से थोड़ा सा वो चीजें अभी राहुल जी तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं उनका कार्यकर्ता हूं, तो अपने कार्यकर्ता के घर तो नेता जाता ही है, कभी न कभी राहुल जी भी आएंगे। क्या नगर पालिका तक ही वरुण मिश्रा सीमित रहेंगे कि आगे की भी कोई रणनीति योजना है? नहीं, देखिए, ये सब भाग्य पर निर्भर होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नगर पालिका के लिए फिर प्रयासरत हूँ, फिर से प्रयास करूंगा। अभी मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसको। लोग कहते हैं कि अगर राहुल को छोड़ के अगर प्रियंका जी को आगे बढ़ाया जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल जाएगी।
नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नरेशन है। इस नरेशन में न कांग्रेस के कार्यकर्ता फंसते हैं, न कांग्रेस के लोग फंसते हैं। वो जनता को गुमराह करने का एक तरीका है कि राहुल जी नहीं अच्छे, प्रियंका जी अच्छी हैं, फिर प्रियंका जी नहीं अच्छी, राहुल जी अच्छे हैं। दोनों लोग एक परिवार से हैं, एक ही घर से हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अच्छा है एक गड़बड़? हमारे लिए राहुल जी भी वही हैं, प्रियंका जी भी वही हैं। हमको अपने नेतृत्व को देखना होता है। और मैं ये बात बहुत डंके की चोट पे कहता हूँ कि राहुल जी और प्रियंका जी में जो सामंजस्य है, मैंने धरती पर किसी भाई बहन के बीच में ऐसी बॉन्डिंग नहीं देखी। वरुण मिश्रा जी से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, सधे अंदाज में वरुण मिश्रा ने जवाब दिया। विनोद पाठक, विशेष संवाददाता, अना टीवी, लखनऊ।